करते रहते हैं, लेकिन जरूरत है कहने से ज्यादा करने की। कहते हैं करनी कथनी एक ही लेखा और जस बाहर तस भीतर देखा, यानी भीतर और बाहर एक की तरह का होना चाहिए। कहने का मतलब है हम लोग सीलों का पालन करें, बुद्ध माने ज्ञानवान बने और दूसरे को बनाए, धम्म माने धर्मवान बने और दूसरे को धर्मवान बनाए। धम्म का मतलब ही होता है ध्यान में रहना, ध्यान में रह के बोलना, ध्यान में रह के बात करना, ध्यान में रह के खाना, ध्यान में रह के रास्ता चलना, ध्यान में रह के सारा काम करना। बुद्ध ने कहा कि हम हमेशा, और ध्यान में रहने का मतलब जागरूक रहना, हम जागते रहें, सजग रहें। जब हम सजग रहेंगे तो हमारा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ना हमसे कोई गलत बाड़ी से मुंह से निकलेगी, ना गलत कार्य के लिए सोचेंगे। जब ऐसा नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। ये ध्यान का मतलब है। और संघ का मतलब यह है एकता, आपस में भाईचारा बना के रखें। महिलाएं हैं, महिलाएं आपस में भाईचारा बना के रखें, पुरुष हैं आपस में भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हो। इसीलिए गांव बसाया जाता है कि एक दूसरे की मदद करने के लिए सारे काम छोड़ के, जब हम एक दूसरे का, कोई हमारा पड़ोसी दुखी है, हम उसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उसका सहयोग करें। जैसे हो सके, तन मन धन से जैसे भी हो सके उसका हम सहयोग करें। ये संघ का नियम है, संघ कहता है। यही भगवान बुद्ध ने कहा है कि संघ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उस शक्ति का हम जानते नहीं कि हमारे में कितनी शक्ति है। बस शक्ति जब दिखाई देती है, जब समूह होता है, कोई कार्य करना चाहते हैं, आपके साथ संघ है, आपके लिए आसान है। अगर आप संघ से अलग हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता है। ये संघ है, ये भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है। हम इस संघ को नमस्कार करते हैं, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। ऐसा आप लोगों ने 3 बार कहा है। पहली बार सुना है, दूसरी बार अब सुना है, अब समझ में आ गया है, तीसरी बार फिर सुना है। अब हम इस रास्ते पे चल के देखेंगे। जब रास्ता जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे रास्ता आप मंजिल की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। ये धम्म कह रहा है। ये 3 रतन है बुद्ध के। संसार में 3 रत्नों की अलावा चौथा कोई रतन नहीं है। पहला है ज्ञान रतन, दूसरा है धम्म, ध्यान में रहना, जागरूक रहना, हमेशा सतर्क रहना, और तीसरा संघ में समूह के साथ में रहना ही अच्छी बात होती है। 3 रतन है, इससे अलावा चौथा रतन नहीं है कोई। बुद्ध ने अनुभव करके बताया, हम सबको बताए। और 5 काम जो हैं हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, जिनको हम लोग देखते हैं कि समाज में लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहे और कहते हैं कि हमारे ऊपर तो ग्रह चल रहा है, हमारे ऊपर भगवान नाराज, हमारे ऊपर देवी देवता नाराज हैं। ऐसे नाना प्रकार के संकटों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन अपने आप में नहीं देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा, अगर आप निरोग रहना चाहते हैं, आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, आप अपना और अपने पड़ोसी का विकास देखना चाहते हैं, तो ये 5 नियमों का जरूर पालन करिए। वो नियम अभी आपको बताए गए हैं, दिए गए हैं, आप लोगों ने सुना है। सबसे पहले यानी हम, सीधी सी बात है, हम अनर्गल प्राणी की हिंसा ना करें, अकारण जीव हिंसा ना करें, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई किसी प्रकार का मतलब। इसलिए कहा अकारण जीव हिंसा ना करे। दूसरा है हम सदाचारी बने, यानी सत्य के रास्ते पे चले,
हम चोरी का कार्य ना करें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चोरी का काम हम ना करें, किसी की सामान को हम अपनी जेब में ना रखें बिना दी हुई, किसी के यहां जाए। तीसरा काम है हम अनर्गल की बातें ना करें। अनर्गल माने होता है कामावेश में आकर के बातें करते हैं, कामातुर हो करके। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कामाचार, दुराचार, बेविचार। यानी बेविचार का मतलब है बिना सोचे विचारे आपने मुंह से वाणी ना निकाले, जोश में आके होश को मत खो बैठे, और जैसे आप बेहोश हो जाते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं से आपका नुकसान जरूर होता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब तक आप सावधान रहेंगे तब तक किसी प्रकार का आपका कोई अनहित नहीं होगा, ऐसा बुद्ध ने। हम अपनी बहन बेटियों का सम्मान करें। 3-4 रिश्ते संसार में बनाए गए हैं। पहला है जिस जगह से हम आए हुए हैं, जिस रास्ते से आए हुए हैं, हमारे साथ वो भी व्यक्ति आया है। अगर वो पुरुष है तो हमारा भाई है, अगर वो नारी है तो हमारी बहन है, और हमारे ही से जो हमारे अंश से जो पैदा हुआ वो बेटा और बेटी है। ये तीसरा रिश्ता है। और चौथा रिश्ता यहां बनाया गया है समाज को अच्छे ढंग से चलने के लिए, कुरीतियां ना फैले, बेविचार ना फैले, इससे बचने के लिए, अच्छा जीवन सम्मान के साथ जीने के लिए चौथा रिश्ता यहां बनाया गया, वो है एक पति पत्नी का, जिसको हम सभी लोग यहां मिलकर के आप लोग बनाते हैं कि एक दूसरे के साथ सुख दुख से रहने के लिए, सुख दुख में भागीदार होने के लिए, और एक आगे इस जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए चलता रहे इसी तरह जन्म जन्मांतर तक। इसके लिए चौथा रिश्ता बनाया है आप लोगों ने, और कोई पांचवा रिश्ता नहीं है यहाँ। बाकी तो तमाम कहने के लिए बहुत है, लेकिन मुख्य रिश्ते यही होते हैं। तो इनका पालन करने के लिए हमारे समाज में जब कुरीतियां नहीं फैलेंगी, जब हम अपने आप को ध्यान देंगे, हमेशा सतर्क रहेंगे कि हम अपनी वाणी को संभाल के रखें, नेत्र को संभाल के रखें, कान को संभाल के रखें, शरीर को संभाल के रखें। इसके लिए कहा है हम ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करेंगे। एक नारी सदा ब्रह्मचारी कहा गया है। वो अपने के साथ, जिसके साथ आपको समाज, आपके माता पिता ने उसके साथ में रहने का आपको निर्देश दिया है, समाज में रहने के लिए उसके साथ रहें और हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हमारे समाज में कुरीतियां नहीं फैलेंगी। कुरीतियां नहीं फैलेंगी तो इसका अच्छा स्वभाव पड़ता है। तभी आप जानिए अपने आप को कि हम एक मानव का जीवन जी रहे हैं। भगवान बुद्ध ने मानव जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए ये नियम दिए हैं, 5 नियम और 3 रास्ते दिए हैं कि इन रास्तों पे अगर आप चलेंगे तो आपका जीवन अच्छा ही बीतेगा। आप निरोग रहेंगे, आप सुखमय रहेंगे, कष्टों से दूर रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। जब ये नियमों का पालन करेंगे, बुद्ध का मार्ग यही है, बुद्ध का धर्म नहीं है। आप लोग बुद्ध धर्म की बात करते हैं, बुद्ध ने अलग से कोई अपना धर्म नहीं बनाया। धर्म का मतलब होता है प्रकृति का नियम, कुदरत का कानून, जिसके साथ जो हमारे ऊपर, सबके ऊपर लागू होता है। प्रकृति का नियम है हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, जल। ये 4 चीजें हैं, 4 महाभूतों के द्वारा हमारा शरीर चल रहा है और इन्हीं में सबका जीवन चल रहा है। चर, अचल, जल चल, थप चल, नव चल, जितने भी जीवधारी है सबका प्रकृति के द्वारा जीवन है। हम सभी प्रकृति के साथ जीवन जी रहे हैं और प्रकृति के साथ जीवन जिए और एक दूसरे का सम्मान करें। देवी और देवताओं की पूजा करें, खूब करें, लेकिन देवी और देवताओं को जाने, देवी कौन है, देवता कौन है, और तीसरे चौथे के चक्कर में ना पड़े।
तीन संसार में तीन देवी देवता है। कौन से हैं? मात पिता और गुरु पद पूजा, यहाँ से बड़ा देव नहीं दूजा। यानी अपने से बड़े की सेवा करें, आचार्यों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, पुत्र और पुत्री की सेवा करें। यही आपका धर्म है, यही हमारा आपका सबका धर्म है, और इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है गुण और स्वभाव। अग्नि का जन्म धर्म है जलना और जला देना, पानी का धर्म है प्यास को बुझा देना, अग्नि को ठंडा कर देना, हवा का कार्य है सबको शासन क्रिया देना, सबको देता है, उसका वो गुण है, उसका धर्म है। इसी तरह हमारा भी धर्म एक है, यानी हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हम मानव हैं, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, हम एक श्रेष्ठ मानव योनि में जन्म लिए हैं, इसलिए हमारा कार्य अच्छा होना चाहिए, ताकि जब तक हम यहाँ हैं तब तक अच्छे रहे। और हमारे यहाँ जाने के बाद लोग अगर हमें यहाँ अभी नहीं गाली देंगे तो जाने के बाद भी गाली नहीं देंगे। ऐसा अपना जीवन यापन करें कि हम यहाँ हैं तो अच्छे रहें, हमारे सामने वाला अच्छा रहे, क्योंकि यही की सारी बात है, दूसरे जगह की कोई बात नहीं। यहाँ तो हम देख रहे हैं और कहीं देख नहीं रहे। स्वर्ग और नर्क सब यहीं पे है। स्वर्ग माने सुख होता है और नर्क माने कष्ट होता है। अगर आप कष्ट का जीवन जी रहे हैं तो आप नर्क में जीवन जी रहे हैं, अगर आप स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं, सुख में जीवन जी रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके लिए सारा कुछ यहीं पे है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। ऐसे हम जितना अच्छा जीवन चाहें अपने आप को आप जीवन जी सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। बस कुल मिला के हमारा ध्यान, जो हमारा ध्यान है सही जगह पे होना चाहिए। जैसे हम ध्यान से अलग भटकेंगे तैसे हम दूसरी रास्ते पे जाएंगे तो उसका दूसरा परिणाम मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि आप अपने ध्यान को संभाल के रखें, बड़ों की सेवा करें, बड़ों की संगति में बैठे, बड़ों से ज्ञान सीखें और सिखाते रहें। हम लोग भी सीख रहे हैं और सीखने का काम कर रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है हम आपको बता रहे हैं अपना अनुभव। इसी तरह आपका भी सबका काम है, आप भी अच्छे कार्य करिए और करने के लिए दूसरे को भी प्रेरित करिए। जैसे आज डॉक्टर साहब हमारे कितना प्रयास किया, सभी लोगों को एकत्रित किया, इसी तरह हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि सभी लोग इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। इसे धम्म का चक्र जो है इसको धीरे 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 चलाते रहें। जितना अच्छा चलता रहे, जितना अच्छा चलाएंगे उतना अच्छा चलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। कहना कम और समझना ज्यादा अच्छी बात होती है। समय के अनुसार, समय कम है, अभी काफी लोग खुले के ही हैं, तो हम इसके लिए चाहते हैं कि सभी लोग अच्छा मानव का जीवन जिए, जिससे हमेशा निरोग रहें, टेंशन फ्री रहें, अपने सामने वाले को भी अच्छा बना के रखें, एक अच्छा मानव का जीवन जिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी भय मुक्त हो, सभी निरोगी हो। साधु साधु साधु।